अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सामीन, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दो चश्मी है का इस्तेमाल किन किन हरूफ के साथ किया जाता है। ऐसे हरूफ की लिस्ट हमने इससे पहले बता दी थी और हमने स्क्रीन पर भी लिख दिया है यहाँ पर कि दो चश्मी है का इस्तेमाल बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, रे, जे, कैफ, गाफ और नून इनके साथ किया जाता है। जब इस दो चश्मी है का इस्तेमाल इनके साथ होता है तो फिर उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। जैसा कि मैंने पिछले सबक में बतलाया था कि अगर बे के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी आवाज़ बनेगी भे की। अगर पे के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी आवाज़ बन जाएगी फे की। और जब ते के साथ किया जाएगा तो उसकी आवाज़ बनेगी थे। और जब टे के साथ इस्तेमाल होगा दो चश्मी है का तो बन जाएगा थे। इन चारों का बयान पिछले सबक में बयान किया जा चुका है। अब हमारे सामने में ये हुरूफ हैं कि इनके साथ अगर दो चश्मी है का इस्तेमाल होगा तो फिर उसकी आवाज़ क्या बनेगी, तो वो हम आपको तफसीलन बतला देते हैं कि जीम के साथ अगर दो चश्मे है का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवाज़ बनेगी झे। झे की आवाज़ बनेगी और झे से बहुत सारे हुरूफ बन सकते हैं, जैसे झील, झरना, झलक, झोल। तो आप इनकी आवाज़ से पहचान पा रहे हैं कि इनकी आवाज़ किस तरह से तब्दील हो गई है, किस तरह से चेंज हो गई है। उसके बाद हमारे सामने में चे की आवाज़ है। अगर हम चे के साथ में दो चश्मी है का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त उसकी आवाज़ बन जाएगी छे की। छे की आवाज़ बनेगी, जैसे कि छिलका, छेद, छाल। ये आवाज छे की है। ऐसे ही अगर हम दाल के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त उसकी आवाज बनेगी धे की। धे की आवाज बनेगी, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे धे से धरना, इसी तरीके से धे से धुन, इसी तरह धे से धान वगैरह। उसके बाद हमारे सामने में डाल की आवाज है कि अगर हम डाल को दो चश्मे हे के साथ में अगर इस्तेमाल करें तो उस वक्त उसकी आवाज ढे की बनेगी, जैसे ढे से ढोलक, ढे से ढोल, ढे से ढाल वगैरह। ये सारे के सारे हुरूफ के साथ जब दो चश्मे है का इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक्त उसकी आवाज़ अच्छी खासी चेंज हो जा रही है, जैसा कि आपको मिसालों से हमने वाज़े कर दिया। अब सामीन, हमारे सामने में जो हुरूफ हैं वो है रे की। रे की अगर रे के साथ में दो चश्मे है का इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हे की आवाज आएगी, जैसे कि हम आपको बतला देते हैं। जैसे हमने रे के साथ में हे का इस्तेमाल किया तो अब बन गया पढ़, पढ़, चढ़, बढ़। हम पढ़ से पढ़ना भी कर सकते हैं, चढ़ से चढ़ना भी बना सकते हैं, बढ़ से बढ़ना भी बना सकते हैं। ये आवाज रे के साथ में है। इसके साथ मैं आपको बतला दूं सामीन के मेरे सामने अब आ गया रहा जे।
जे के साथ में दुचश्मी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, यानी आटे में नमक के बराबर। लिहाजा जब जे के साथ में दुचश्मे का इस्तेमाल आटे में नमक के बराबर होता है तो फिर हमें इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इनके अंदर से, इस लिस्ट से अगर जे को हटा भी देते हैं तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे सामने में काफ की आवाज़ है। काफ के साथ में जब दुचश्मे हे का इस्तेमाल होगा तो फिर उस वक्त उसकी आवाज़ खे की बनेगी, खे की बनेगी। यानी जैसे हम बोलते हैं खे से हम लिखते हैं खाना, कुछ बच्चे खाना को ऐसे लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही ज्यादा नादानी और बहुत ज्यादा अनपढ़ी होने की पहचान है कि जो बच्चे खाना इस तरह से लिखेंगे। अगर खाना को हम यूं लिखें तो किसी हद तक माना तो निकलता खाना के माना घर या डब्बा वगैरह, लेकिन अगर वो खाना जिसको हम खाते हैं अगर इसके लिए हम इस्तेमाल करें तो ये वाला खाना इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से खड़ा, खोलना, खलियान, ये सारी की सारी आवाज जो है वो खे से है। यहाँ एक कंफ्यूजन मैं आपको बतलाता चलूं और उसको दूर करता हुआ चलूं कि इस खे में और इस खे में क्या फर्क है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसी भी लफ्ज को लिखने के अंदर में खे का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर हम कौन सा खे इस्तेमाल करेंगे, ये वाला खे इस्तेमाल करेंगे या ये वाला खे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बतला देते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमें जो खे इस्तेमाल करना है वो कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। तो याद रखिए सामीन, ये खे की आवाज खे है लेकिन इस वाले की आवाज खे है, खे। फॉर एग्जाम्पल खाना और खाना, खाना और खाना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तलफ्फुज के जरिए से हमें साफ पता लगता है कि जो काफ और दुचश्मे हे से बनता है खे, वह खे की आवाज है, जबकि अगर ऐसी शक्ल वाली अगर खे है तो वो खे की आवाज होती है, खे की आवाज नहीं होती है। लिहाजा इसको हम खाना पढ़ेंगे, खाना नहीं पढ़ेंगे। ये है खड़ा, खड़ा नहीं है। ये खोलना, ये खोलना नहीं है। ये खलियान, ये खलियान नहीं है। तो साफ पता लग गया कि खे में और खे में कितना ज्यादा फर्क दिखता है। अब मेरे सामने में आपके आने हैं गाफ की बात। गाफ प्लस हे से बन जाता है घे की आवाज। जैसे घर, घराना, घूमना, वगैरह। ये गाफ और दुचश्मे हे जब मिलते हैं आपस के अंदर में तो उसकी आवाज घे की होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल में और मिसाल के तौर पर बयान कर दिया, घे गाफ दुचश्मे हे से मिल गया घे, घे से घर, घे से घराना, घे से घूमना, वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे सामने में नून है, नून प्लस दुचश्मी है प्लस बन गया ने। ने के अंदर में जैसे एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं उन्हों। अगरचे उन्हों का इस्तेमाल ऐसे भी लिखा जाता है मगर ज्यादातर मशहूर जो है वो ये वाला है। ये उन्हों, उन्हें, इन्हें, ये नून दुचश्मी हे से बन जाता है ने की आवाज ने, ने। ने से उन्हों, इन्हें, उन्हों, उन्होंने, इन्होंने। तो इस किस्म की जो आवाज निकल रही है नून और दुचश्मी हे को मिला करके ये आवाज आती है। तो नाज़रीन और सामीन, आपने अच्छी तरह समझ लिया कि दुचश्मी हे का इस्तेमाल जब इन 12 या 13 हुरूफ के साथ में होता है तो उस वक्त उस दुचश्मी हे की आवाज और उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा बिल्कुल वाज़े तौर पर चेंज हो जाती है, फर्क हो जाता है। इस फर्क को हमें आपके सामने समझाना था। उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
اپنے کمنٹ کے اندر میں اپنی رائے بھی پیش کیجیے. تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ.